नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अपडेट से संबंधित अगस्त 2023 का मंथली करंट अपडेट्स। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए चलते हैं इस सीरीज में हम नेशनल करंट अफेयर्स 2023 अगस्त, और इस सीरीज में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन अगस्त के रख रहे हैं सामने। सबसे शुरुआत से पहला क्वेश्चन है मणिपुर हिंसा के बारे में। काफ़ी सुर्खियों में था इस बीच ये मामला, और इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई है, ये प्रश्न होगा इसमें। तो मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है गीता मित्तल। पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च एक पुस्तक आई है यहाँ पर, कारगिल एक यात्री की जुबानी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऋषिराज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका आंसर है 18वां स्थान है व्यापारिक निर्यात के मामले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा जिला रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहां पर है तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में विश्व में भारत में पहले स्थान पर श्रीनगर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो इसका आंसर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जा रही है, मतलब किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड में की जानी है। पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग लगेगा देश में, और हाइड्रोजन से अब रेलवे भी हाइड्रोजन ईंधन से चलेंगी। ये सब प्रस्ताव रखे गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की प्रारंभ की है? एक नई पेंशन योजना है, देखो, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ये हरियाणा सरकार की पहल है। इसमें ये था कि 60 वर्ष या कहीं पर तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेड़ हैं उनको संरक्षित करने के लिए पेंशन दी जाएगी, जो उनका संरक्षण करेगा, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों के लिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई? विश्व की से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर है चाइना, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह मध्य प्रदेश भोपाल से किया है इसकी शुरुआत। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट किला, हिस्टोरिकल रहा है, कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में कर्णकोट किला चर्चा में रहा है। इसकी खोज हुई है और इसके बारे में कई प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो डल झील, श्रीनगर से, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड इंडस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे देने की घोषणा की है? तो रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अभी फिर से अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। G20 काफी सुर्खियों में, इससे संबंधित बहुत सारी बैठकें चल रही हैं। तो महिला या वुमन एम्पावरमेंट जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में, सर्वाधिक ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए लूना 25 मिशन
का संबंध किस देश से, मतलब किस देश ने भेजा था, ये सफल नहीं रहा, लेकिन रसिया यूएसएसआर ने चंद्रमा पर अपना पहला सफल अभियान भेजा था, लेकिन अब इस बार लूना 25 सक्सेस नहीं रह पाया था। देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका आंसर निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चीन के वांगचू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के टोटल पदकों की संख्या 26। उत्तराखंड में भी टॉपिक कवर किया था हमने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार चीन के वांगचू में हो रखे हैं और भारत 26 पदक जीते हैं भारत ने, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य, और पहले स्थान पर चाइना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना, स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है इसके अंतर्गत। उत्तराखंड के भी 3 स्टेशन जो इस सीरीज में आए हैं उसका भी हमने जिक्र किया था। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश में कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? संपूर्ण देश में टोटल 508 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, और इसी में पढ़ा था कि हमने इसमें 3 स्टेशन उत्तराखंड के भी हैं, तो इसका आंसर है 508। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 50 फीट प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से, यहां पर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है? T20 वर्ल्ड कप 2024 मेंस का, तो ये है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। पहली बार यूएसए और वेस्ट इंडीज वाले मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज सीरीज जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है सामान्यतः, एशेज सीरीज 2023 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया था। फिर से गेम्स से क्वेश्चन है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने इसका आयोजन भारत के ही चेन्नई में किया गया था और मलेशिया को पराजित करके ये खिताब भारत ने जीता है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? LIC का प्रबंध निदेशक वर्तमान में R दोराईस्वामी। हाल ही में चर्चा में रहा माया, MAYA का मतलब क्या या क्या किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेटिव सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम माया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की थी? विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भारत की तरफ से? तो इसका आंसर है मोहित कुमार। पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप भारत की तरफ से मोहित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है, तो उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब क्या, किससे संबंधित है उल्लास ऐप? उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये भी अच्छा सा एक प्रश्न होगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मिशन से यहां पर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिटेल हो सकता है कि चंद्रयान 3 जो भारत का सबसे सफलतम अभियान माना जाता है साउथ पोल पर मून के, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी यहाँ पर हो सकती है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत, क्वेश्चन तो यहाँ से था। मिशन चंद्रयान के कुछ फैक्ट यहाँ पर हैं। मतलब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश और चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश है। यूएसए और
चाइना के बाद। मिशन चंद्रयान 3 प्रेक्षण की तिथि कब इसे भेजा गया था भारत द्वारा? तो 14 जुलाई 2023। पहुंचने की तारीख जिस दिन ये सफल रहा था तो 23 अगस्त 2023। इसी दिन 23 अगस्त को अब स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। किस रॉकेट से इसे भेजा गया था? LVM-3M4 एजेंसी जिसने भेजा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो। मिशन चंद्रयान काफी सुर्खियों में चल रहा है और बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में आपको मिल जा रहा है। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से भेजा गया इसे। तो इस बार रॉकेट था LVM-3M4। अदरवाइज हम लोग PSLV द्वारा अधिकतर अपने अभियान पूरे कर रहे हैं। तो क्यों भेजा गया था, उद्देश्य क्या है मेनली इसके? लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, क्योंकि इसमें सॉफ्ट मतलब चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान सेकंड इसी बात को लेकर असफल हो गया था, इस वजह से। अच्छा, दूसरा था चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। चंद्रमा की संरचना को अच्छे ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में, वहाँ खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका लक्ष्य। रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि की वैज्ञानिक प्रयोग, मतलब उनके बारे में समझ डेवलप करना था इसका लक्ष्य। इस मॉड्यूल के तहत इसके 3 पार्ट्स थे, मतलब लैंडर जिसे हम कह रहे बार बार, तो विक्रम जो था उसमें वो लैंडर, और रोवर प्रज्ञान, और प्रपल्सन 2148 किलोग्राम वेट का उस पर एक प्रपल्सन। अच्छा, इससे पहले भी मून पर मिशन भेजे गए भारत द्वारा, चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड। तो एक पॉइंट उनके लिए हो जाए। इससे पहले जो चंद्रयान सेकंड सफल नहीं हो पाया था तो उसकी प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, और लैंडिंग 7 सितंबर 2019 को थी, जो कि सफल नहीं हो पाया था। और GSLV मार्क 3 से भेजा गया था। ये पूछा गया प्रश्न है, मार्क 3 चंद्रयान सेकंड को ले जाने वाला। ऐसे ही चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया, और PSLV C11 से भेजा गया था इसको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का पहला मानव रहित यान इसे माना जाता है। वैसे इसरो के बारे में 2 शब्द यहाँ पर हैं। जो ये संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है इसकी, विक्रम साराभाई के द्वारा, और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर S सोमनाथ। चलिए, इसरो के बारे में और चंद्रयान मिशन के बारे में हमारे पास प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल 2023 का महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा स्पेन ने जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित किया था इस बार। फीफा वर्ल्ड कप तो काफी सुर्खियों में रहता है, लेकिन महिला फीफा वर्ल्ड कप था, तो स्पेन द्वारा, यानी यूरोपीय देश स्पेन द्वारा इंग्लैंड को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, ब्रिक्स यानी भारत के साथ साथ जो BRICS, रशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश हैं इसके। तो 15वें शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है इस बार? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ, मतलब ये जो सदस्य देश हैं 5, इन्हीं में इसका होता है। तो इस बार 2023 का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। वहीं से मून मिशन को देखा था प्रधानमंत्री जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 14। तो 46 वर्ल्ड अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत में पदकों की संख्या है 14। मालाबार युद्ध अभ्यास, वैसे मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, केरल के तट पर मालाबार, कभी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस बार पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास में 11 से 21 अगस्त 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वैसे इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान और USA भी हैं, तो इस वजह से अब अन्य देशों में भी इसका आयोजन होने लगा है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस बार हुआ है। नेक्स्ट, अजरबैजान मध्य एशिया का देश है। आयोजित शतरंज विश्व कप 2023, मतलब शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन अजरबैजान में हुआ है। ये खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के, और उपविजेता रहे R प्रागनंदा।
तो अजरबैजान विश्व शतरंज कप 2023 का आयोजन, और विजेता है मैग्सन कार्लसन नॉर्वे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है भारत का? तो इंदौर। बहुत लंबे समय से इंदौर प्रथम स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडस्ट्री से है, इकोनॉमी से। हाल ही में 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बना है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय होगा। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया जा रहा है गया है? तो मत्स्य 6000 एक मानव युक्त महासागर मिशन होना है, और इसके लिए एक नई पनडुब्बी का डेवलपमेंट किया गया है, उसका नाम है मत्स्य 6000। जब मानव मिशन भेजा जाएगा तो फिर उस समय ज्यादा सुर्खियों में रहेगा मामला। हाल ही में ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होने जा रहा है, तो उसका जो लॉन्च शुभंकर है, मस्कट है, वो है क्रिक्टोवर्स। हाथ में बैट यानी बल्ला रखे हुए एक खिलाड़ी, क्रिक्टोवर्स कहा जा रहा है उसे। नेक्स्ट 69वें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अल्लू अर्जुन। थोड़ा सा डिटेल है इसका, अभी सुर्खियों में उत्तराखंड के भी 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023 आयोजन इस बार नई दिल्ली में हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थे रॉकेटरी निर्देशक R माधवन की, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर आई तो सरदार उधम सिंह, शहीद आजम उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। अब अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, और कीर्ति सेनन मिमी के लिए। इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड। और इसके अलावा जो अवार्ड वगैरह मिले हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक RRR को मिला हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी और पल्लवी जोशी को अभिनेत्री का अवार्ड मिला। ये थोड़ा डिटेल थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस यूनान की यात्रा पर थे वो, ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जब यूनान की यात्रा पर थे तो उन्हें वहां पर ये सम्मान दिया गया था। किस देश में आयोजित ओसिंडेक्स 2023 अभ्यास भारतीय नौसेना ने भागीदारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ रहा है, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से लगे हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो जिस दिन मून मिशन सफल रहा है 23 अगस्त को, तो उसी दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे। हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो स्वर्ण पदक। तो नीरज चोपड़ा ने जो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है तो कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी हंगरी में, यूरोप में, बुडापेस्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? इस बार भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसमें भाग लिया है, और इस आयोजन का नाम है ब्राइट स्टार 2023। तो किस देश में? ये तो इजिप्ट, अफ्रीकी देश, मिस्र। HS प्रणय, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ने डेनमार्क में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। HS प्रणय का संबंध किस खेल से है? तो कांस्य। तो ये थे फटाफट टॉप 50 2023 अगस्त 2023 के करंट अपडेट्स, नेशनल करंट अफेयर 2023। आज की क्लास समाप्त हुई यहीं पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।